गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है इट इज़ सेमीकंडक्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, देखें। चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंट थिंग होती है कंडक्टर और इंसुलेटर से। सेमीकंडक्टर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। सेमी सेमी मीन्स हाफ। कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला है बेटा, सेमी कंडक्टर बोला है। अभी हमने कंडक्टर को किस तरह से डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वो मोशन करते हैं, कंडक्टिविटी को अलाउ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, कंडक्टिविटी को अलाउ नहीं करते, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। बट यहाँ पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन करने के लिए एक अलग सा फिनोमेना यूज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, बेंड डायग्राम। अब ये बेंड डायग्राम होता क्या है, जनरली बेंड डायग्राम एक एनर्जी डायग्राम होता है जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में होते हैं और जो फ्री होते हैं। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को लेकर एक बेंड बनाता हूं, किसकी एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक बेंड क्रिएट करते हैं तो इस बेंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर वैलेंस बेंड बोलते हैं। उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है उसको मैं इस बेंड के फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। ये एनर्जी लोवेस्ट, ये किसी हायर एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन की तीसरी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी होती है, अगर उसको मैं एक बेंड के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर वैलेंस बेंड। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी एनर्जी को लेकर अगर हम एक बेंड क्रिएट करते हैं तो इस बेंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर कंडक्शन बेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया जाता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, वो इस बेन डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। और वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखें। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीन सब्सटेंस मैंने यूज किए हैं। वन इज कंडक्टर, सेकंड इज सेमीकंडक्टर, थर्ड इंसुलेटर। तो यहाँ पर इस डायग्राम से इट इज वेरी क्लियर कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें बेटा कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होते हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली क्या होते हैं, यहाँ पर ओवरलैप हो जाते हैं। वैलेंस बैंड यहाँ तक एंटर कर जाता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो यहाँ तक एंटर कर जाता है। इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी बेटा कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ है, वैलेंस बैंड में। ये कहाँ पर भी मौजूद होते हैं, कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं। इसका मतलब अगर ये कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्शन बैंड में होने से ये फ्री भी हो जाएंगे। अगर ये फ्री है तो ये कंडक्टिविटी को शो करेंगे, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप पार्शियली। क्या होते हैं बेटा, पार्शियली ओवरलैप हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप नहीं होते। इनके बीच का जो बेंड डायग्राम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है ना बेटा, इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। और यही एनर्जी गैप मुझे डिफाइन करता है कि मेरा जो सब्सटेंस होगा वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी गैप की वैल्यू बेटा जीरो है। अगर एनर्जी गैप की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसी डायग्राम की बात करता हूँ तो यहाँ पर एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन्स 1.5 से कम होगा, तो ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। वहीं अगर मेरा एनर्जी गैप अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस होता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, यहाँ पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल नहीं होती जो वैलेंस बैंड में होते हैं, ताकि वो जम करके कहाँ पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। जब इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है मतलब उनको फ्री करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर ये कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका मतलब ये फ्री नहीं हो पा रहे। क्लियर, तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर कंडक्शन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है बेटा क्या होता है, काफी ज्यादा होता है।
अभी अगर यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो हम इस वाले बेन डायग्राम से डील करने वाले हैं। और अगर सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया जाए तो मेरे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। वन इज प्योर सेमीकंडक्टर, वन इज प्योर सेमीकंडक्टर एंड अदर इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, वन इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक तो हो गया मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अभी प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, मतलब मैं एक ऐसा क्रिस्टल ले रहा हूँ जिसमें कोई भी इंप्यूरिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। उसमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने या तो जर्मेनियम ले लिया या सिलिकॉन ले लिया। अब होता क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में मेरे पास एक प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल होता है। जर्मेनियम क्रिस्टल का मतलब यहाँ पर बहुत सारे एटम्स होंगे। अब अगर जर्मेनियम एटम की बात की जाए, मैं सिलिकॉन भी ले सकता था, ठीक है, मान लीजिए मैंने जर्मेनियम एटम लिया है। अब ये ऐसे एटम्स होते हैं बेटा जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक जर्मेनियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अभी अगर इस सेंटर वाले जर्मेनियम एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करता है, बाकी आसपास के जो 4 जर्मेनियम होते हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। देखो 4 इसके पास थे, 4 के साथ शेयरिंग कर ली, हो गया 8। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ वाला जो होगा वो अपने आसपास वाले से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऐसे जितने भी जर्मेनियम एटम्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे एटम्स क्या करते हैं, अपने आसपास वालों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो एटम होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही अभी देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बेटा। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी इंप्यूरिटी को ऐड नहीं किया है। अब अगर देखा जाए बेटा प्योर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर मैं इसका बेंड डायग्राम बनाता हूँ तो बेंड डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर वैलेंस बेंड होगा और वैलेंस बेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड होता है, करेक्ट। और कंडक्शन बैंड अगर देखें, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और इस थर्मल काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का वेकेंट स्पेस बच जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जब नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है तो क्या क्रिएट करता है बेटा? पॉजिटिव क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो वेकेंट स्पेस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं होल। और होल पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सडनली यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए कि ऊपर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो वैलेंस बैंड में उसकी जगह क्या बन गया बेटा? यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। और होल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। अब होगा क्या इस वेकेंट स्पेस को कवर करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी वेकेंट स्पेस को ले लेगा। तो यहाँ पर एक कोई रिमेनिंग होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहे हैं और होल भी मोशन कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट क्रिएट होता है बेटा प्योर सेमीकंडक्टर में, दोनों करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी होता है। दिस इज द टोटल करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा, जितने यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन फ्री है उतने ही होल फ्री है। मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स के इक्वल रहेंगे। दिस इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू सेम होती है और जो करंट फ्लो होती है वो दोनों करंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स करंट दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल रहता है, करेक्ट। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है एट लो टेम्परेचर। बट टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये तो हमने आज डिस्कस किया बेटा क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसके टाइप, क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर? चलिए, ओके।